गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, कल हम बता रहे थे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल के बारे में। उसी क्लास को फिर आज आगे करना है। आज कोशिश होगा कि न्यूमेरिकल इसका पूरा खत्म हो जाए। आप लोग भी किताब निकाल लिए होंगे, कॉपी भी निकाल लीजिए और पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर हो गया आपको 66। क्वेश्चन नंबर 51 तक हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है, जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। लेमडा दिया हुआ है नैनोमीटर में और इसका वेग दिया हुआ है 10 के पावर -5। 10 के पावर -5 है देखो, 10 के पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया। ठीक है, तो जब 500 है उस समय इसका वेग है 2.55 गुना 10 के पावर -5 समझिए। और जब 450 है तो 4.35 गुने 10 के पावर -5 समझिए। और 5.35 है तो उसमें 5.35 इंटू 10⁵ समझ लीजिए। अब आपसे पूछता है सिर्फ देहली तरंगदैर्ध्य प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए। मैं दो चीज पूछ रहा है, देहली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है, देहली तरंगदैर्ध्य प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए। और प्लैंक कांस्टेंट का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन नोट कीजिए 2.52। एक्सरसाइज 2.52। क्वेश्चन है, जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के साथ तरंगदैर्ध्यों के साथ विकिरणित किया जाता है। विकिरणित किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां दिया हुआ है लेमडा, वो भी किसमें, तो नैनोमीटर में दिया हुआ है। और ये है 500। अब भी दिया हुआ है 10 के पावर 5, 10 के पावर -5 है। और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। इसका मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा। तब 100 से भाग होगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा। खैर जो है जैसे वैसे देख लीजिए। यहाँ 500 है तो यहाँ 2.55 है। ठीक है, फिर यहाँ 450 है तो यहाँ है 4.35 है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 400 है तो यहाँ हो गया 5.35। ठीक है, अब इसमें कहता है कि आपको कि देहली तरंगदैर्ध्य प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए। देहली तरंगदैर्ध्य
प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक स्थिरांक की गणना कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आपको कह रहा है कि सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्ध्य के साथ विकिरणित किया जाता है। मतलब सोडियम धातु पर जो है विभिन्न तरह के तरंगदैर्ध्य को आघात किया जाता है उस पर, तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। आपको इसमें लेमडा दिया हुआ है, भी दिया हुआ, वेग दिया हुआ है। वेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है, ये दिया, इससे आपको देहली तरंगदैर्ध्य कहता है निकालने के लिए। तो इसमें क्या है, देखो जब डेटा दिया रहेगा और कोई एक मान पूछेगा तो इसमें सब निकाल सकते हैं, बारी बारी से सब में से निकाल सकते हैं, या नहीं तो सब में से निकाल के बाद में उसको एवरेज करके बता सकते हैं, ये भी एक तरीका है। एक ही आंसर है, इसका मतलब है कि सबका तरंगदैर्ध्य निकाल के तब इसका औसत निकाला होगा, तभी हो सकता है। अब देखिए 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए, या इसको एक्सपेरिमेंट फर्स्ट भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पहला एक्सपेरिमेंट से आइए। आपको क्या दिया हुआ है? लेमडा बराबर कितना दिया हुआ है? 500 नैनोमीटर है। क्या करेंगे? तो नैनोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। एकदम याद कर लीजिए कि यह काम आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ? भी कितना? 2.55 नहीं है, इंटू 10 टू द पावर जो है वो -5 भी है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। इसको आप क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 2.55 गुने, अब सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे तो पावर ऊपर में माइनस हो जाएगा 2 गुना, तो -2 और -5 मिलके -7 होगा, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। केमिस्ट्री में याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी आपको दिया हुआ डेटा है उसको एक सिस्टम में, माने एक तरह के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे सबको हमने कन्वर्ट किया है किसमें? तो सब सीजीएस ही है, लेकिन उसको कन्वर्ट किए हैं मीटर में, इसको किए हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब आ जाइए। अब देखिए कि आपको देहली तरंगदैर्ध्य निकालना है। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्ध्य के लिए सबसे पहले देहली ऊर्जा निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो? देखिए एच न्यू होता है माइनस एच न्यू 0 होता है बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। याद कीजिए ये फॉर्मूला कहां से आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फॉर्मूला से आया। अब यहां देखिए कि आपको एच न्यू में, एच तो खैर कांस्टेंट है, न्यू दिया हुआ है, गौर करिए नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो इसके बदला में क्या करेंगे? हम एच लिखेंगे, न्यू के बदले में सी बटा लेमडा कर देंगे। तो हम देखेंगे कि लेमडा हमको दिया हुआ है और सी हम जानते हैं। और यहां आ जाइए, जैसे ये है एच और न्यू है ना, इसको आप लिखिए सी बट्टे लेमडा 0, यही आपको निकालना है लेमडा 0, जिसको देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। हाफ हो गया, एम हो गया और भी स्क्वायर हो गया। अब सारा मान बैठाइएगा, क्या पहले एच को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, सी भी कॉमन आ जाएगा, सॉरी सी भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या होगा? 1 बट्टे लेमडा माइनस 1 बट्टे लेमडा 0 बराबर हाफ होगा एम बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आइए तो h का मान क्या दीजिएगा? 6.626 गुने 10 के पावर -34। c का मान क्या दीजिएगा? 3.0 गुने 10 के पावर 8। ठीक, इसके बाद
1 बट्टे लेमडा है जिसका मान है 500 और गुने 10 की पावर -9 है। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 1 बट्टे लेमडा 0 जो आपको निकालना है और बराबर में हो जाएगा 1 बट्टे 2 गुने 9.1 गुने 10 की पावर हो गया -28 और भी का मान हो गया कितना 2.55 गुने 10 की पावर -7 और इसका स्क्वायर। देखिए डेटा बड़ा है, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हर युद्ध हम जीतते हैं, जिद से जीतते हैं। हमारी जीत जब भी होती है तो जिद से, हम डरेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, लेकिन नियम से करेंगे। नियम में बदलाव नहीं होना चाहिए। नियम में बदलाव हुआ तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो आपको मालूम ही है 19.878 होता है। चलिए 10 के पावर -34 में आप 8 जोड़ लीजिए। इसको क्या करेंगे कि भिन्न का घटाव करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, यदि घटाव नहीं करेंगे इसको हम 10, देखिए 5 के बाद डबल जीरो है तो डबल जीरो का मतलब 500 समझिए। 500 मतलब 5 गुने 100, 100 में 10 के पावर 2 आएगा तो 2 रहेगा पॉजिटिव। अब वो 2 को -9 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7। तो ये हो गया एक तरह से 1 बट्टे 5 गुने 10 के पावर -7 हो गया, -1 बट्टे लेमडा 0 हो गया, बराबर में आइए। तो ये हो गया कितना, 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 होगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो गया गुने 10 के पावर -28 हो गया। ठीक है, और गुना अब 2.55 को स्क्वायर करना है। 2.55 को स्क्वायर करना है। चलिए 2.55 गुना 2.55 ये आ जाएगा आपको 6.50। 25 है छोड़ दीजिए, 6.5 लीजिए तो 6.5 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -14 हो गया। ठीक, अब चलिए अब देखिए कि आपको ये है यहाँ पर आपको गुना में है, उधर ले जाते हैं इसको भाग करेंगे, उसमें भी आई चलिए को लेने की 19.878 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 1 बट्टे 5 का मतलब 0.2 हो जाएगा और इंटू हो गया 10 टू द पावर 7 और माइनस हो गया 1 बट्टे लेमडा 0। अब बराबर इसको गुना कर लीजिए, 4.55 को गुना कर लीजिए 6.5 से, 29.575 हो जाएगा, 29.575 हो जाएगा गुना 10 के पावर -28 हो गया और -14 हो गया। अब देख लीजिए अब क्या है, ये हो गया आपको 0.2 गुने 10 के पावर 7 माइनस हो गया 1 बट्टे लेमडा 0 बराबर हो गया 29.575 गुने 10 के पावर कितना, तो -28 और 14, 8 4 12 हो गया, कैरी हो गया 1, 2 1 3 1 4 हो गया, -42 और बट्टा में हो जाएगा 19.878 गुने 10 के पावर -26 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 -1 बट्टे लेमडा 0। अब आइए इसमें हम भाग देंगे 29.575 डिवाइडेड बाय 19.878 से तो 1.487 आएगा। 1.487 गुने 10 के पावर देखिए -42 यहाँ हुआ और +26 ये हो गया।
तो इसका मतलब हो गया 0.2 गुने 10 के पावर 7, और ये जो प्लस है इधर के माइनस हो जाएगा 1.487 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए 42 में से 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आई बच गया कितना, 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो -16 हो गया, ठीक, बराबर हो गया 1/λ0 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अब तो ये घटेगा कैसे, इसमें 0.2 इंटू 10⁻7 है और वहां है 10 के पावर -16। चलिए घटाना तो है ही, चाहे जो भी क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा क्या कि 1/λ0 बराबर 0.2 हो गया, इंटू हो गया 10 के पावर 7 और माइनस हो गया 1.487 इंटू 10 टू दी पावर हो गया -16 हो गया। अब क्या होगा कि 10 के पावर 7 से दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको 10 के पावर 7 हम कॉमन लेते हैं तो 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 बट्टे हो गया 10 टू दी पावर 7 माइनस 1.487 इंटू 10 टू दी पावर -16 और डिवाइडेड बाय हो गया 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हो गया 10 टू दी पावर 7, यहाँ ये तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.2 और माइनस हो जाएगा 1.487 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -16 में -7 ऐड होगा, 7 माइनस हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा, -23 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यानी ये क्या होगा कि अब 1.487 के नीचे में 1 पर 23 को 0 आएगा, तो ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो मान के चलेंगे 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 ही हुआ ये हो गया हमको λ0। अब λ0 निकालेंगे तो 1 बट्टे हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर 7, इसका मतलब हो गया ऊपर में 0 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 5 गुने 10 के पावर -7 मीटर में निकला, इसका देहली तरंग दैर्ध्य निकला एक। इसी तरह से आपको क्या करना होगा, इसके साथ निकालना होगा, इसके साथ निकालना होगा। जब तीनों निकल जाएगा तो उसको जोड़ दीजिएगा और 3 से भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत लंबा है, इसे थोड़ा मेहनत आप ही लोग कीजिए, जल्दी लिखिए इसको। जल्दी लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.53। इस क्वेश्चन में हम 1 निकाल दिए हैं, 2 आपको निकालना है, निकालने के बाद एवरेज कर लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। अभी जितना बोर्ड हम लिखे हैं उसका 3 बार और लिखेंगे तब जाके इसका आंसर होगा। टू 2.53 देखिए। अब क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में
प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, सिल्वर धातु से, सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट, 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है, की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है। रोका जा सकता है, ठीक है। जब 256.7 नैनोमीटर, जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता है, के विकिरण का उपयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु के लिए, तो सिल्वर धातु के लिए, सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन, सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए, की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु के फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट का द्वारा रोका जा सकता है। मतलब अगर इतना वोल्ट को उपयोग किया जाए तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो रुक जाता है। अब जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु के कार्यफलन की गणना करना है, ठीक है। अब देखिए यहां जो है आपको तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है। अब इसका उपयोग करके आपको कार्य फलन निकालना है। तो 0.35 वोल्ट जो है वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन की क्षमता बराबर है 0.35 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है कि लेमडा बराबर दिया हुआ है 256.7 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए।
56.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है W0, W0 निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उसको बनाना है। इससे पहले तुम नहीं आया था, उससे पहले वो क्वेश्चन बता दिए, अपना देखो वीडियो में उसको। अब क्या है कि W0 निकालना है। देखो विकिरण की ऊर्जा क्या होगा, विकिरण की ऊर्जा हो जाएगा hc/λ हो जाएगा। h का मान होगा 6.626 गुणे 10⁻⁻34 इंटू सी हो गया 3.0 गुणे 10⁻8 हो गया, बट्टे लेमडा हो गया कितना 256.7 इंटू 10⁻⁻9 हो गया।
ठीक है, अब ये कितना हो गया 19.878 हो गया, गुना 10 की पावर हो गया -34, प्लस होगा 8 और प्लस हो जाएगा 9 और बट्टे हो गया 256.7। अब 19.878 में भाग देना है। उन्नीस दशमलव 878 में डिवाइड करना है 256.7 से, तो 77.43 हो जाएगा। 77.43 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए 9 8 17 हो गया, -34 में 17 जोड़ेंगे तो -17 हो जाएगा। इतना जूल हो गया इसका ऊर्जा। ठीक है, अब चलिए हमको निकालना है W0। इसका फॉर्मूला क्या होगा, विकिरण की ऊर्जा फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस W0 बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो एच न्यू कितना निकल गया 77.43, W0 निकालना, ये कितना दिया हुआ है 0.35 वोल्ट है। अब वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 77.43 माइनस W0 बराबर 0.35 को 1.6 से गुना करना है। पॉइंट 35 को गुना करना है 0.35 को गुना करना है 1.6 से, तो 0 पॉइंट हो गया 56 हो गया, 0.56 गुने 10 के पावर हो गया -19 हो गया, तो ये हो गया 77.43 माइनस W0 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना होगा -18, यहाँ हो जाएगा, पूरा देखते नहीं हुए तो हम भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाते हैं। यहाँ 77.43 इंटू 10 टू दी पावर -17 है। ठीक है, यहाँ भी होगा 77.43 इंटू 10 टू दी पावर -17 होगा। अब ये हो गया कितना, तो इसको 10 टू दी पावर जैसे
77.43 गुने 10 के पावर माइनस 17 हो गया। अब इसको भी माइनस 17 में चेंज करेंगे, इसका मतलब है कि इसको 100 से गुना करना होगा। तो दशमलव को आगे ले जाते हैं, 2 अंक ले जाते हैं आगे। आगे ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, पीछे ले जाते हैं, पीछे ले आएंगे तो 0.0056 हो जाएगा। तब यहाँ दशमलव है, इसको 2 अंक और पीछे किए तो 1 अंक यहाँ हो गया, 2 अंक आ गया। अब 10 के पावर माइनस ये भी 17 हो गया। अब हमको निकालना है W0 का मान, तो क्या करेंगे 43 गुने 10 के पावर माइनस 17 घटाने के लिए, अब माइनस 0.0056 हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 हो गया। ठीक है, तो W0 बराबर क्या हो जाएगा, W0 बराबर घटा दो इसमें से। अब 77.43 में से 0.0056 घटेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 7 हो गया। तो ये घट के आ गया कितना 77.4244 और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 17 जूल हो गया। यही हो गया इसका कार्यफलन। जल्दी लिखो। अब एक क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है जा करके क्लास 12 में। मतलब फिर से तुमको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वहां जो मेहनत करेंगे इससे अच्छा है कि अभी इसको मेहनत कर लिया जाए। थोड़ा कष्ट होगा, सही जो है थोड़ा कड़वा रहता है लेकिन ठीक रहता है, और इसी में हम इसको छोड़ देते तब ये स्वीट पॉइजन हो जाता था। अब क्वेश्चन नंबर देखो 2.54। पढ़ने में समय लगता ही है, शॉर्टकट में समय नहीं लगता है। चलिए, क्या है कि यदि 150 पिकोमीटर, यदि 150 पिकोमीटर तरंग दैर्ध्य का फोटोन, तरंग दैर्ध्य का फोटोन तरंग दैर्ध्य का फोटोन एक परमाणु से टकराता है, एक परमाणु से टकराता है। ठीक है, एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 गुने 10 के पावर 7, 1.5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड वेग से बाहर निकलता है, वेग से बाहर निकलता है, वेग से बाहर निकलता है। तो इस ऊर्जा की, तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए, तो उस ऊर्जा की
गणना कीजिए, उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे वह नाभिक से बंधा हुआ है, जिससे वह नाभिक से बंधा हुआ, नाभिक से बंधा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल से आज छुटकारा मिल जाएगा, घबराइए। अब आइए 150 पिकोमीटर है तो लेमडा बराबर क्या होगा, 150 पिकोमीटर। नोट की जल्दी से, 10 150 गुने होगा 10 के पावर -12। अभी 10 के कारण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुने 10 के पावर -11 हो जाएगा। इतना मीटर हो गया। ठीक है ना, देखो यहाँ 150 था तो 15 गुना 10, 10 का पावर 1, इसको जोड़ दिए 10 के पावर -11। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ v बराबर है 1.5 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। उस ऊर्जा की गणना की जिससे वो नाभिक से बंधा हुआ, मतलब क्या, इसमें W0 आपको निकालना। फॉर्मूला होगा hν माइनस hν0, या जिसको W0 कहते हैं, बराबर ½ mv²। ठीक है, इसको लिखेंगे hc बाई लेमडा, इसको लिखेंगे W0, इसको लिखेंगे ½ mv²। चलो आओ जी, ये 6.626 गुने कितना होगा, 10 के पावर -34 गुना क्या होगा 3.0 गुने 10 के पावर 8 होगा। फिर बट्टे में क्या होगा, तो 15 गुने 10 के पावर -11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस W0 बराबर ½ गुने 9.1 गुने 10 के पावर -28 होता है। ठीक है, अब गुना हो गया 10 में -24 है ना, होता है इलेक्ट्रॉन का 28 होता है, 10 में 28 होता है। ठीक है, और इंटू हो गया फिर आपको v², v का मान कितना है 1.5, अब गुने हो गया 10 के पावर 7 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए, ये हो गया आपको कितना 19.878 हो गया, 10 के पावर -34 प्लस 8 होगा। और ध्यान दीजिए ये जो 10 पावर -11 है ना, ऊपर वो +11 कर देते हैं, और बट्टे हो जाएगा 15, और माइनस हो जाएगा फिर W0 ½ इंटू 9.1 गुने 10 के पावर हो गया -28। अब 15 से गुना करें कितना 225, इसका मतलब 2.25 हो जाएगा, और 10 के पावर हो गया 14। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा, ये हो गया आपको 19.878 भागा हो गया 15, तो 1.32 निकला है। 1.32 गुना 10 के पावर हो गया -11, 8 19 हो गया, -15 हो जाएगा, माइनस हो गया W0 इक्वल टू, अब देखिए 9.1 है, इसको गुना करेंगे 2.25 से, तो 20.475 होगा, 20.475 बट्टे 2 गुने 10 के पावर कितना हो गया -14 हो जाएगा ना, -28 आप +14 होगा तो हो जाएगा -14। तो ये हो गया कितना 1.32 इंटू 10 टू द पावर हो गया -15, माइनस हो गया W0 इक्वल टू, अब इसमें भाग देंगे 2 से, 20.475 भागा 2,
ये हो गया 1.2375, 1.2375 हो गया, पुनः 10 के पावर हो गया -14। ठीक है, अब W0 उधर चल जाएगा, तो ये अब 10 के पावर -14 है, ये है 10 के पावर -15, बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा -13। इसको -15 करने के लिए क्या करना होगा, उसको उधर ले जाते हैं, 1.32 गुने 10 के पावर -15 और माइनस हो जाएगा 1.23